सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्कार की हाल है मेरे यारा दे आ जाओ फटाफट से मेरे प्यारे दोस्त आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज करियर विल ऐप पर मैं आप सभी का प्यारा सा गोपाल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चे दुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम टनाटन होंगे। आज हम आप सभी के साथ मिलकर नरेशन की करने वाले हैं जबरा वाली प्रैक्टिस। और नरेशन की इस प्यार भरी प्रैक्टिस में हम लोगों को मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि नरेशन में जितना जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो सारा का सारा अपन बिंदास होके आज आप लोगों के साथ क्वेश्चंस बनाने में उस नॉलेज को यूज करेंगे मेरे भाई। सारे बच्चे एक बार फटाफट से क्लास में जुड़ जाएंगे मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ मिलकर क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है जी। सभी का स्वागत करना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है जी। मेहनत करेंगे और दिल से अपने साथ जुड़ेंगे, ठीक है जी। आ जाओ मेरे भाइयों। नरेशन के क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के नाम पर, यानी कि क्वेश्चन आपके सामने ये होगा और इसकी 4 चॉइसेस आपके सामने होंगी। क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट स्पीच में भी हो सकता है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी हो सकता है। आप जब उसे चेंज करेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर जाना होगा और इनडायरेक्ट से आप लोगों को डायरेक्ट क्लास में लेकर जाना होगा, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में लेकर जाना होगा। ठीक है बच्चों, ओके भाई। आओ मेरे भाइयों, धीरे धीरे इस बात को समझने का काम करेंगे। तो हम लोग जब किसी भी लिखे हुए सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लेकर जाते हैं, तो इसको ना सवाल को हल करने की ना कुछ प्यारी प्यारी ट्रिक्स होती हैं मेरे बच्चों। ट्रिक्स क्या है जी? सबसे पहली प्यारी सी बात हम लोगों को ध्यान रखनी होगी, क्या चीज? सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं क्या चीज? ऑब्जर्व द रिपोर्टेड स्पीच। जब सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच हम लोग ध्यान से देख लेते हैं ना, कि हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच किस तरह की है, हो सकता है वो अपने आप में किस तरह का हो। आइए बच्चों, तो समझने का काम करेंगे हम। सबसे पहले में रिपोर्टेड स्पीच को देखना होता है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर यहां पर अगर कोई फुल स्टॉप लगा है तो एसर्टिव सेंटेंस, अगर क्वेश्चन मार्क लगा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसी के अनुसार ही तो आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, है ना। इसी के आधार पर ही आप लोग क्या चीज है सर, लिखे हुए सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज देखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी के आधार पर आप कंजंक्शन को चेंज होते हुए देखेंगे, और इसी की वजह से आप लोग आने वाले लिखे हुए वाक्य के असर्टिव ढांचे को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है भाई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई
तो हमारे सामने लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच को हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, और उसी के अकॉर्डिंग आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब का क्या चेंज होगा ये ऑब्जर्व करेंगे। सर कंजंक्शन कौन सा यूज होगा ये ऑब्जर्व करेंगे। एजर्टिव क्या होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले ये चीज समझ में आ गई बेटा, शिवानी यादव, सत्यव्रत चतुर्वेदी, जयसिंह, अच्छे से समझ आ गया। अब इसी के बेसिस पर आगे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज। जल्दी से पढ़ने पे ध्यान दो बेटा, सत्यव्रत टिंकल, ठीक है ना। विवेक तुम बहुत शैतान हो बे, हम तो हम मम्मी को बोल दे बे क्लास में पढ़ाई नहीं करो बे। टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है जी। टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के साथ साथ दो कैटेगरी के उन शब्दों को भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। ये चेंजेस हैं जिनको हम लोग बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करने का काम करेंगे, ठीक है भाई। अंकिता जी सही चल रही है क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चे? ओके भाई। फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। यहां तक लगभग हमारे आंसर्स बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ठीक है ना। हम क्या चीज को और ऑब्जर्व करते हैं, किस चीज को हम ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों? हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं वी कॉन्सेप्ट को, फ्यूचरिटी ऑफ एन एक्शन को, कि कभी कभी किसी लिखे हुए एक्शन के अंदर कुछ फ्यूचर रेफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है जी। फ्यूचर रेफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। शिवानी बाबू क्लास के आखिर में मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा दोस्त, अभी मुझे थोड़ा सा समझाने दो आपको बेटा। क्वेश्चन बनाने तो सिखा दो मेरी गुड़िया, उसके बाद ही तो आप अच्छा फील करेंगे ना। वी कंफ्यूजन से रिलेटेड सवाल हो सकता है। फ्यूचरिटी ऑफ एन एक्शन का मतलब होता है कभी कभी प्रेजेंट के जरिए हम फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट बताने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे सामने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अलग अलग तरह के सेंटेंसेस देखने को मिल जाते हैं, यानी कि एक तरफ इंटेरोगेटिव और एक तरफ हमें एसर्टिव, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं जिनको आपस में मर्ज करने के हमारे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है मेरे भाई, हाँ कि ना। यहां तक हमारे क्वेश्चंस के लगभग सारे ही आंसर्स बन जाते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस ऑप्शन को, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस ऑप्शंस को जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर दे, जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर दे। हम किसी भी लिखे हुए क्वेश्चन के ऑप्शन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि सारे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं। और हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन को हम लेफ्ट टू राइट पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। क्वेश्चन को हम हमेशा कैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपसाइड डाउन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अपसाइड डाउन का मतलब क्या हुआ बाबू? अपसाइड डाउन का मतलब हमें समझ में आता है कि ऊपर से नीचे हर एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करते चलेंगे। बात ऐसे समझ नहीं आएगी, ऐसे समझ आएगी। रिपोर्टेड स्पीच देखने की वजह से रिपोर्टिंग वर्ब, सभी ऑप्शंस की रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जर्व किया। इसी की वजह से जो कंजंक्शन है सभी ऑप्शन के अंदर उसको हमने वेरीफाई किया। इसी की वजह से जो प्रोनाउन है सभी के सभी ऑप्शंस के प्रोनाउन को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को, मेरी बात समझ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को, क्या समझ रहे हैं मेरी बात? तो बात हमें ये समझ में आ रही है कि सर हम पैरेलल स्कैन कर रहे हैं, अपसाइड डाउन कंजंक्शन ही देख रहे हैं सभी में, प्रोनाउन ही देख रहे हैं सभी में। तो ये हम लोगों को 5 पॉइंट्स हैं जिनका हमें खासा ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अब आप लोग तैयार हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ मेरे बच्चों? ठीक है, इसको आप बाद में आराम से लिख जरूर लीजिएगा। आइए बच्चों, आप लोगों के लिए भाई एक अपडेटेड पीडीएफ प्रोवाइड की है हम लोगों ने। आज हम इस पर मेहनत करनी शुरू करेंगे मेरे प्यारे हमदम बच्चों। आ जाओ भाई, एक एक करके क्वेश्चन को समझना शुरू करेंगे। द सोलिसिटर सेड लेट अस सोल्व द डिस्प्यूट ओवर द लैंड। सवाल में क्या दिक्कत है, कैसे इसको ठीक करना है, मेरे साथ मिलकर सीखेगा। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखा तो लेट से बना हुआ ही सेंटेंस है। लेट से बना हुआ सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है।
ठीक है जी। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की वजह से यहां पर क्या ऑर्डर आ सकता है? आप कहेंगे सर ऑर्डर की बात तो यहां पर नहीं होगी, ठीक है जी, है कि नहीं? अब यहां हमारे सामने लिखा है क्या चीज? विश। विश का मतलब होता है जब हम किसी चीज के लिए अपने मन से कोई इच्छा प्रकट कर रहे हो, तो सर विश होने की चांस भी नहीं है, लेट विश नहीं बताता। द सॉलिटरी सर सजेस्टेड, अब सजेस्टेड वाली दोनों बातें अपनी जगह सही है, लिसनर नहीं है तो बिना लिसनर के सजेस्टेड का यूज कर सकते हैं। यहां पर अस को सॉलिसिटर और उसके लोगों के लिए यूज किया गया है, दे में लेकर गए, दैट कंजंक्शन बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सर सजेस्टेड अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो मॉडल एक्सिलरी शुड का ही हम यूज करते हैं, इसी वजह से ये हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाता है। बाबू आंसर बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, आंसर बिना बनाए कोई फायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर में ही आप लोग मुझे छोड़ दोगे, कहोगे सर छोड़ दो अब ये क्वेश्चंस हमें करने दो, ये हमें बिल्कुल वॉइसेस की तरह मजेदार लगने लग गए हैं। जरा टिराई कीजिएगा, दो सवाल तुम्हारे सामने लिख रहे हैं भाई, हम जरा सा टिराई कीजिएगा भाई लोग। शाबाश, कीजिए मेहनत, मेहनत कीजिए, डरिएगा नहीं, बनाइए दोनों क्वेश्चंस का आंसर। He asked me affectionately what he could do for me. सवाल को पकड़िएगा ध्यान से। सबसे पहले अफेक्शनेटली लिखा है तो डियर लिखा होना चाहिए, आस्क का और यहां पर इस कंजंक्शन का, यानी कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन में जाएगा। ही सेड टू मी सब जगह लिखा है, व्हाट सभी जगह लिखा है। सर कुड आएगा कहां से? जब हमारे सेंटेंस के अंदर कैन लिखा हो, शुड चला गया, कैन सब जगह पर है। यहां ही चेंज हुआ है किसके अकॉर्डिंग? इस लिखे हुए स्पीकर के अकॉर्डिंग, यानी कि यहां आई होना चाहिए, यहां आई नहीं है, यहां आई नहीं है, तो ये एक आई सिर्फ सी ऑप्शन में हमारे सामने बचा, ठीक है जी। सवाल नंबर 3 पर आ जाओ मेरे बच्चों। लिटिल सैम रिक्वेस्टेड टू लेट हिम रेस्ट देयर, उसने रिक्वेस्ट की कि उसे वहां रेस्ट करने दिया जाए। तो लेट के मामले में रिक्वेस्ट वाली बात हमने पढ़ी है दोस्तों, लिटिल सैम सब जगह है, सेड सब जगह है, डू नहीं होगा, लेट के साथ अस नहीं आएगा, अस का मतलब तो ये कोई और हो जाएगा। हिम किसके लिए यूज हुआ है? लिटिल सैम के लिए, यानी कि स्पीकर के अकॉर्डिंग लाने के लिए हमें यहां पर मी चाहिएगा, मी करेक्ट हो गया। लेट मी के साथ बी क्यों लिखेंगे, आईएनजी क्यों लिखेंगे? हमारे पास एक ही आंसर बचता है, दैट्स डी फॉर दिल्ली, दैट्स डी फॉर दिल्ली, करेक्ट हो गया भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करेंगे फटाफट से। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। आप इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है गुरुजी? ये अपने आप में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सर जी। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हो गया तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे, किसके साथ? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद जॉय सब जगह पर सेम लिखा हुआ है, स्पीकर सब जगह शी लिखा है, दैट कंजंक्शन सब जगह पर लिखा है, आगे लिखा है सब्जेक्ट के नाम पर क्या चीज? द रेन, द रेन, द रेन। सर इज को हम हैड बीन में चेंज नहीं, हैज बीन में चेंज नहीं, इज में चेंज नहीं, वॉज में चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। बोलो हाँ, बात बन रही है बेटा? बोलो ध्यान से। थोड़ी देर के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस पकड़ने आ जाएंगे कि अच्छा इस तरीके से पकड़े जा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना मेरे भाई? थोड़ी देर की बात है, ज्यादा लंबा गेम नहीं है ये। ही ऑलवेज सेज टू मी आई एम परटर्ब्ड। सर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, यहां लिसनर है, टेल्स 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 बिल्कुल लिखा है, सब जगह ही लिखा है, सब जगह पर मी लिखा है। हम इस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होने की वजह से इस एम को चेंज नहीं करेंगे, है ना, यानी कि इसके टेंस को चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, यहां पर दैट सब जगह लिखा है, आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज किया तो सब जगह पर ही लिखा है। सर इज परटर्ब्ड यही लिखा है कि नहीं भाई? अब यहां पर बाई के साथ चेंज तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही नहीं है, जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन। सर आप कहेंगे यहां मोस्टली क्वेश्चन में ही नहीं है, जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन।
है ना सर। इज गोइंग तो लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में, जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन, तो बचा एक ही है, कौन है वो? शिकारी भाई। आप कहेंगे डी फॉर दिल्ली बचा है सर जी। बात समझ रहे हैं मेरे भाई? सवाल नंबर 6 पे आ जाओ। ही विल से दैट ही इज ओके। रिपोर्टिंग ऑफ फ्यूचर में है दोस्तों, कंजंक्शन है, प्रेजेंट में इज एज इट इज रह गया है ना भाई। तो यहां ही किसकी वजह से चेंज हुआ? स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर के लिए आई हमें चाहिए सर, हमें प्रेजेंट का टेंस लिखा हुआ चाहिए, है ना। यहां पर वुड लगा देना अपनी जगह गलत हो गया, ये भी हटा भाई, ये भी गया बाबू, ये भी गया। अब ही विल से दोनों जगह चल रहा है। आई एम ओके ऑलवेज तो था ही नहीं। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको देखने के मिलने के बाद तुरंत ऑप्शन को हटा दीजिएगा, ठीक है जी। बात समझ गए बेटा? आओ मेरे बच्चों, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देने के लिए। ही सेड आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। उसने कहा मैं 3 भाषाएं लगातार धारा प्रवाह बोल सकता हूं। रिपोर्टिंग ऑफ सेड सब जगह पर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दैट सब जगह पर है। आई स्पीकर के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो गया सर। यहां कैन को कुड में चेंज करना है, यहां कुड नहीं, यहां कुड नहीं, यहां कुड नहीं। जो बच गया वही हमारा आंसर है, जो बच गया वो हमारा आंसर है। मजा आ रहा है ना धीरे धीरे? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनाओ फटाफट से मेरे भाई। शाबाश। आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, अमृता टोल्ड मी। देखो ध्यान से समझना, ये डायरेक्ट स्पीच है। यहां जानबूझकर इसने पहले ही आपको सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया है। किसमें चेंज कर दिया है? टोल्ड में चेंज कर दिया है। अब मेरे बच्चे हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे तो टोल्ड का टेल थोड़ी कर देंगे, ये तो बदतमीजी हो गया, घोर बेइज्जती हो गया भाई। सब जगह टोल्ड लिखा है, सब जगह पर दैट लिखा है सर। आई स्पीकर के अकॉर्डिंग यानी कि अमृता के अकॉर्डिंग है, तो शी सब जगह पर है। हैव बीन को हैड बीन में चेंज नहीं किया है, यहां पर हैड बीन सर, बींग नहीं बीन चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन हमारे सामने है, करेक्ट है बेटा। सेटिंग ओके होगी भाई साहब, बात समझ में आ गई बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बेटा। डू यू हैव अ फेयर कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? द एडिटर आस्क्ड द रिपोर्टर। चलो भाई, सबसे पहले इसने जानबूझकर पहले ही रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज कर दिया, जानबूझकर पहले से ही चेंज कर दिया, तो इस पर लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सब जगह पर आस्क्ड है, द रिपोर्टर है। अब यहां पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन की वजह से इफ या वेदर का यूज हम करेंगे। सब जगह पर इस भाई ने वेदर का यूज किया है, डरने की बात नहीं है। अब यहां पर यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा? लिसनर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लिसनर कौन है? द रिपोर्टर। रिपोर्टर के लिए कॉमन जेंडर ही लगा देंगे, तो इसके तुरंत बाद हमें ही चाहिए था, नहीं मिला, नहीं मिला। अब मेरे बेटे यहां पर लिखा है डू के साथ हैव, प्रेजेंट इंडेफिनेट को इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनेट चाहिए। पास्ट इंडेफिनेट के लिए हम लोगों को हैव की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, ये करेक्ट है। यहां हेड के साथ एक और हेड लगाना गलत हो गया, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो गया इसके लिए। पकड़ पा रहे हैं क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है बेटा? बोलो हाँ। क्वेश्चंस को पढ़ने के तरीके को सीख लो, उसके बाद कुछ नहीं है। 2 सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, बनाइए जरा फटाफट से। बनाइए बनाइए बनाइए। ही सेड दैट ही माइट चेंज दैट फॉर्मेट। सर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, डायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे। टोल्ड बिना लिसनर के नहीं आता, हटाओ। यहां पर सेड लिखा है, सेज में नहीं लेकर जा सकते। अब ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है तो आई बिल्कुल ठीक है। माइट मे की वजह से आएगा, यही करेक्ट आंसर है। विल का माइट नहीं बनता है भाई, करेक्ट है मेरे भाई, है ना। बात ये भी क्लियर है बेटा? चलो मेरे बच्चे, प्रखर दुबे, क्वेश्चंस के आंसर्स बनाओ बेटा। भविन सेड आई विल टेक यू नाउ, ठीक है ना, आई विल टेक यू नाउ। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की कोशिश अगर हम करेंगे तो बाबू देखो, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से नाउ को देन में चेंज करना है, ठीक है ना। देखो ध्यान से इस चीज को समझना, कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में
आखिर में टाइम बताने वाला शब्द मिल जाता है, समझ रहे हैं, आखिर में नियरनेस बताने वाला शब्द मिल जाता है। कभी कभी हमारे लिखे हुए सेंटेंस में एक नहीं दो सेंटेंसेस देखने को मिल जाते हैं, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। तो हम इन तीनों के तीनों लॉजिक्स में हमेशा क्या लगाते हैं, रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर। क्या लगाने की कोशिश करते हैं, रिवर्स का मतलब उल्टा, थिंकिंग का मतलब सोचना, ऑर्डर का मतलब क्रम। इसी को मैं अब शॉर्ट में बोलूंगा आरटीओ। क्या बोलूंगा बेटा, आरटीओ। करेक्ट है। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर कोई समय बताने वाला शब्द, कोई नियरनेस बताने वाला शब्द, या एक नहीं दो वाक्य हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हो, तो हम उसके लिए आरटीओ लगाएंगे, रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है जी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से नाउ को देन में चेंज किया है, सर यहां पर चेंज किया है, यहां चेंज किया, इसमें चेंज नहीं किया, इसका मतलब बी ऑप्शन कटा। ठीक है जी। सर अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से विल को वुड में चेंज करना है, यहां विल एज इट इज छोड़ दिया, हटाओ भाई, यहां पर विल एज इट इज छोड़ दिया, हटाओ भाई, तो तीन हट गए, जो बच गया हमारे पास वो डी है। अब ठीक हो गया ना। तरीके सीखो बेटा, क्वेश्चंस को बनाने के लॉजिक सीखो, तरीके सीखो। अब समझ में आ गया। आरटीओ क्या हो गया, रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर। कोई समय बताने वाला शब्द, कोई नियरनेस बताने वाला शब्द, या फिर रिपोर्टेड स्पीच में दो वाक्य लिखे मिले, तो हमेशा रिवर्स में पिछले वाले वाक्य पर दिमाग लगाइएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना सेंटेंस को शुरू से आखिर तक लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, नरेशंस के क्वेश्चंस को लेफ्ट टू राइट पढ़ेगा ना, तो बच्चा जब तीसरे ऑप्शन तक आएगा, पहले में क्या लिखा दिमाग से उतर जाएगा। इसलिए गलती नहीं करनी है। द प्रिंसिपल सेड अ बायोमेट्रिक डिवाइस विल बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। सबसे पहले ध्यान से समझने का काम करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से इस विल को वुड में चेंज करेंगे और नेक्स्ट वीक को फॉलोइंग वीक में चेंज करेंगे। आरटीओ लगाते हैं फटाफट से। यहां पर फॉलोइंग वीक है, यहां पर वुड है, दोनों बात जच रही हैं। यहां नेक्स्ट वीक एज इट इज छोड़ दिया, ये ऑप्शन गया, समझ रहे हैं। यहां पर वुड भी लिखा है, यहां फॉलोइंग वीक लिखा, दोनों बात जच गई भाई। यहां पर वुड के साथ हैव बीन लगाने की गलती कर दी, इसको उड़ा दिया भाई। अब इन दो ऑप्शंस में से हम देखेंगे कौन सी बात अपनी जगह सही है। ठीक है मेरे भाइयों, हाँ है ना। ठीक है। अब यहां पर प्रेपोजिशन इंस्टॉल्ड के बाद क्या आई है, फ्रॉम। यहां पर क्या हो गई, फोर। फोर होते ही गलती हो गई, फ्रॉम चाहिए था, यही आंसर करेक्ट हो गया। आंसर्स बन रहे हैं ठीक से भाई, आंसर्स बन रहे हैं मेरे बच्चों ठीक से। आप एक बार कोशिश करोगे, चीजें बहुत मजेदार तरीके से समझ आएंगी। कोशिश नहीं करेंगे मेरे बच्चे, काम खराब हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 13 और 14 दोनों बनाएं फटाफट से। अपना स्कोर एक तरफ लिखते चलिएगा साथ साथ, ठीक है ना। अपना स्कोर एक तरफ लिखते चलिएगा दोस्तों, ठीक है जी। साथ साथ आप जब स्कोर लिखते चलेंगे ना, तो आपको आइडिया रहेगा कि हम कितनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ओके बच्चे, शाबाश। नाइस नाइस नाइस। आइए बच्चों, सवाल बनाते हैं। ही टोल्ड मी, जानबूझकर इसने पहले डायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड कर दिया, घबराना नहीं है भाई, ठीक है ना। यहां लिखा है आई विल कॉल यू लेटर। रिपोर्टिंग में पास्ट होने की वजह से विल को देखो पहले वुड में कहां है, यहां नहीं है हटाओ, यहां नहीं है हटाओ, यहां है यहां है। आप कहोगे इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर कंजंक्शन गायब है, सर यहां कंजंक्शन है, तो यही करेक्ट आंसर हमारे सामने हो गया। द टीचर सेड दैट प्लांट्स हैव लाइफ इन देम। देखो रिपोर्टिंग में भले ही पास्ट में है, लेकिन ये टाइमलेस स्टेटमेंट है। ये हमारे सामने क्या है, एक
टाइमलेस स्टेटमेंट है। टाइमलेस स्टेटमेंट होने का मतलब जिसके ऊपर समय का इंपैक्ट नहीं होता, समय का प्रभाव नहीं होता। सर ध्यान से देखेंगे, सेड को सेड यहां नहीं कहा गया है, ये ऑप्शन हटा हमारे पास, ठीक है। अब लिखा है हमारे सामने, इसको एज इट इज देखना है हमें, कहां लिखा है बेटा, ठीक है ना। यहां पर हेड लगाने की गलती हो गई, यहां टू लगाने की गलती हो गई, तो बचा क्या हमारे पास, पहला ही आंसर बच गया। अननेसेसरी डिटेल, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, बेवजह की इंफॉर्मेशन को तुरंत टिकटॉक करके हटा दीजिएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन 15 पे आ जाओ मेरे भाई। हिज सन थॉट इफ माई फादर कीप्स ग्रीविंग लाइक दिस द क्रॉप्स विल डाई। अगर पापा ऐसे ही दुख मनाते रहे ना तो क्रॉप्स मर जाएंगी। कंडीशनल सेंटेंस है, आरटीओ लगाएंगे बेटा। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है बेटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिवर्स में आएंगे। प्रेजेंट में कंडीशन हमारे सामने है, तो विल को वुड में चेंज करेंगे। यहां चेंज हुआ, यहां चेंज नहीं, हटाओ। यहां चेंज नहीं, हटाओ। वुड के साथ हैव डाइड, सर ये भी बिल्कुल गलत है, बचा एक ही। अब देखो आरटीओ ने कितना समय बचा दिया, मैं पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ूं यहां तक आऊं इतनी देर में, तो आपके साथ जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं ना बच्चा, वो इतना एक्सपर्ट सोच रहा है। इतने में अगर एक लल्लू बच्चा यहां से यहां तक सब कुछ पढ़ के जब यहां तक आ गए इतने में, तो वो बच्चा 4 क्वेश्चन आगे पहुंच जाएगा। और दोस्तों सिलेक्शन पाने के लिए स्पीड के साथ एक्यूरेसी दोनों मिलाकर आपको चलना होगा। दिमाग में अगर ये है कि सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैटर करती है, तो एक्यूरेसी की वजह से फेल हो जाओगे। और अगर सिर्फ एक्यूरेसी के चक्कर में लगे तो सर स्पीड आप लोग छोड़ दोगे। तो आपको यहां पर दोनों तरफ से संभलना है। आरटीओ लगाते ही क्वेश्चन तुरंत हमारा खत्म, हमने पढ़ा ही नहीं आगे क्या लिखा है, ना हम उस चीज पर दिमाग लगाने वाले। समझ रहे भाई, ये प्रैक्टिस टाइम है जिसमें आप लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा ना उसका 100% एप्लीकेशन यहां आपको देखना है। हिज एंग्री मदर जीयर्ड, जीयर का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, एंड आस्क्ड वेदर ही सपोज दैट ही न्यू द बेटर देन हिज ओन फादर। उसकी मां मुस्कुराई, खिल्ली उड़ाई और उसने कहा क्या तुम अपने पिता से ज्यादा जानते हो। कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे भाई, है कि नहीं। अब मेरे बच्चे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम डायरेक्ट स्विच में लेकर जाएंगे। तो डायरेक्ट स्विच में हमें क्या करना होगा, लेट अस सी। यहां पर क्या लिखा बेटा, हिज एंग्री मदर, ठीक है जी। यहां पर इसने क्या कर दिया, हर मदर। लो जी, स्पीकर के अंदर ही चेंज कर दिया। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीकर कंसिस्टेंट होता है, लिसनर कंसिस्टेंट होता है। पहला तो इसकी छुट्टी हमने की, ठीक है जी, है ना। अब आओ मेरे भाइयों, कहां पर हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। जियर्ड हिज एंग्री मदर, इधर लिखा है हर मदर जियरिंगली एक्सप्रेस्ड। जियरिंगली कैसे होगा, वहां पर जियर्ड का है, जियरिंगली जबरदस्ती। आप किसी शब्द को इतना हेर फेर में ना लेकर जाएं कि वो पूरी तरीके से ही मीनिंग को डैमेज कर दे। बाबू ये भी ऑप्शन की छुट्टी, दो बच गए, इन दो में से लपेटेंगे अब हम। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। डू यू सपोज इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हाँ कि ना। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की वजह से आस्क्ड हो गया, वेदर कंजंक्शन हो गया, ही सपोज। तो इसी के अकॉर्डिंग सर देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसी की सेकंड फॉर्म है। यहां पर इसने आई सपोज लिख दिया। अगर आई सपोज आप कह रहे हैं तो आई तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है कि नहीं। जबकि यहां पर क्या है, उस इंसान से पूछा जा रहा है क्या तुम अपने आप को अपने पिता से ज्यादा जानते हो, ठीक है ना। तो बेटर आंसर क्या होगा बेटा, ए आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 पर काम करेंगे मेरे बच्चों, लगाओ दिमाग फटाफट से।
तो आइए मेरे बच्चों प्यार भरी कहानी को समझते हैं। टीचर ऑर्डर्स मोहन, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब, यहां सब जगह पर सेज लिखा है। चलो ये बात तो कहीं पर दिक्कत नहीं कर रहा है। नॉट टू टीयर ऑफ पेजेस फ्रॉम हिज नोटबुक, यहां पर हिज किसके लिए यूज हुआ है? मोहन के लिए। तो डायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए इसके लिए हमें योर चाहिएगा, यहां पर योर नहीं है, हटाओ भाई। ठीक है जी। देखो बेटा सारे आप लोगों के हर तरह के पेपर के लिए हुए क्वेश्चन है 2024 तक के, तो इसको समझ के चलेगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ योर नोटबुक, यहाँ पर भी क्या लिखा हमारे सामने? योर नोटबुक, दिक्कत ही नहीं है। अब हमारे सामने क्या लिखने की कोशिश हमें करनी है? यू शुड नोट, बिल्कुल गलत हो गया। डोंट को हम नोट टू में चेंज करते हैं, तो मस्ट नोट को भी हटाएंगे। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। श्रीकांत बेटा आराम से पढ़ो, ठीक है ना। आप बेटा नोटंकी बहुत करते हो, ये बात अच्छी नहीं है दोस्त श्रीकांत बेटा, ठीक है। सवाल 18 पर दिमाग लगाते हैं। दे सेड टू हिम डू नॉट जंप इनटू द पॉन्ड टुडे। आरटीओ लगाते हैं बेटा। सबसे पहले टुडे को दैट डे में देखेंगे, सेम डे तो नहीं होगा, ठीक है भाई। ओके भाई, यहां पर लिखा है दैट डे, यहां लिखा है प्रीवियस डे, हटाओ भाई। यहां लिखा है दैट डे, अब इन दैट डे के हिसाब से हमें चलना होगा। दे टोल्ड हिम नोट टू, सर नोट के बाद जंप्ड गलत लिख दिया है, तो नोट टू अपनी जगह बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। हाँ कि ना? ठीक है मेरे भाई। आइए मेरे बच्चों, रेखा आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है ना जी। सर देखो बड़े प्यार से बनाएंगे सवाल को। आस्क्ड, यहाँ व्हाट कंजंक्शन है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड के हिसाब से हम देखेंगे तो क्या होगा? व्हाट सब जगह लिखा हुआ है आई, इस लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो यहां पर यू हमें चाहिए, आई वाला ऑप्शन गया, ठीक है जी। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है जी। तो ये वर्ब भी गलत, ये भी गलत, आर ही तो है, जिसको तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया है भाई। बन पा रहे हैं बेटा अच्छे से या नहीं, ये बताओ जरा फटाफट से। क्वेश्चन 20th का आंसर बताओ बेटा फटाफट से। चलो बेटा, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फॉलो द एनिमी, दुश्मनों के पीछे चलो। इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा। अब इंपेरेटिव की वजह से ये और इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर सिर्फ हमें टू चाहिएगा, और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, तो ये ऑप्शन गया। ऑप्शन हटाने शुरू कर दीजिएगा। सर कैप्टन अपने सोल्जर्स को रिक्वेस्ट करेगा, कदापि नहीं पुत्र, ठीक है ना। सर इंपेरेटिव सेंटेंस में सेड का कोई लेना देना नहीं है पुत्र। जो आपका सही जवाब है वो ए फॉर एप्पल हो गया मेरे भाई, ठीक है। शिवानी कंट्रोल, कंट्रोल योर फीलिंग्स। कहां से हो मेरे बच्चे, कहां से हो, काहे जज्बाती हो रहे हो भाई। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे। दो सवाल तुम्हारे लिए लिखे हैं भाई।
राकेश सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। वाओ को हम देखेंगे किस चीज पर लेकर जाएंगे भाई? सोरो, दुख को बताने के लिए? नहीं सर, एक्सक्लेम के बाद फीलिंग ही गायब हो गई भाई, ठीक है ना सर। यहां पर व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, इसके अंदर कहीं पर कोई भी वर्ब नहीं है, यानी कि ये एक फ्रेज है जिसको आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। बात समझ रहे हैं? अब सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, इस वाव के अकॉर्डिंग टोल्ड तो नहीं आएगा, ये भी गया। अब मेरे बच्चे हमारे पास क्या बच गया? आप कहेंगे सर दैट इट वॉज मस्ट बी। वॉज और मस्ट बी एक साथ दो अलग अलग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं चलेंगी भाई। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बचता है? एक ही बचता है, मजबूरन। राकेश एक्सप्लेन दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है ना जी, और कुछ कर ही नहीं सकते बेटा। यहां पर क्या गड़बड़ हो गई? वॉज के साथ मस्ट भी लिख कर दिया है। CHSL मेंस के पेपर का सवाल है भाई। अनिल सेड टू रिया आई नो वेयर एवरीथिंग इज केप्ट इन द किचन। कौन सी चीज कहां रखी है मैं जानता हूं इस किचन में। अब सवाल को आरटीओ पर लगाकर चलते हैं सर। एजर्टिव सेंटेंस है, आरटीओ के अकॉर्डिंग लेकर चलने की कोशिश करेंगे। इन द किचन आगे लिखा है इज केप्ट, इज को सिंपली वॉज में हमें चेंज करना है। यहां पर वॉज केप्ट लिखा है, यहां पर इज केप्ट लिखा है, ऑप्शन हटा भाई। यहां पर वॉज केप्ट लिखा है, यहां वॉज केप्ट लिखा है। अब थोड़ा रिवर्स में आ जाओ भाई, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, वेयर एवरीथिंग। अब रिवर्स में आते हैं बाबू, तो यहां से हम रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट है ना भाई, तो नो को न्यू में चेंज करेंगे। नोज कर दिया है गलत भाई, नोज कर दिया है गलत, बचा एक ही है, एंड दैट्स डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर। हो गया भाई, ठीक है जी, ओके। चलो बेटे भाई बताओ कैसा फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं फील कर रहे हो? एक ही क्वेश्चन हो गया भाई। चलो, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू हिल्स फॉर अ चीज। ठीक है जी, सीपीओ मेंस का सवाल है ये आप लोगों के सामने। अब आपने भाई को सजेस्ट किया चलो कहीं चलते हैं, तो ये सेंटेंस के अंदर सजेस्टेड के साथ टू लिखा हुआ बता रहा है शुड, तो लेट से ये सेंटेंस बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट से कौन से ऑप्शन में दिया है, ये रहा, खत्म हो गई बात, ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टेंशन फ्री रहो, क्वेश्चन को उड़ाना शुरू कर दोगे धीरे 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 धीरे, बट इट टेक्स योर अटेंशन। क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज किए हुए तो फिर इन क्वेश्चंस को बनाने में मजा आ जाएगा। चलो चलो श्रीकांत, बातें नहीं मेरे बच्चे, क्वेश्चंस के आंसर्स बनाओ फटाफट से मेरे बच्चे। शाबाश। द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ सोरो। भगवान से प्रार्थना की है, भगवान इस दुख के समय में मेरी मदद करना। कोई भी दिक्कत नहीं बेटा। सवाल पर अगर हम आते हैं तो हे भगवान मदद करना, मदद करने की बात कही जा रही है। ऑफ सोरो आरटीओ लगाते हैं बेटा, हिज किसके लिए यूज हुआ है? इस इंसान के लिए यूज हुआ है ना। तो इस इंसान अपने लिए यूज करेगा तो माई कहेगा, ठीक है ना जी। माई आर ऑफ सोरो, माई आर ऑफ सोरो, ठीक है। हिम, हिम की बात गलत हो गई बेटा, हिम की बात गलत हो गई, ठीक है। दो तोड़े, है ना भाई। अब इधर देखने की कोशिश करते हैं। द ओल्ड मैन सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन ओ गॉड हेल्प हिम लगाने की गलती हो गई।
तो एक कोई बुजुर्ग इंसान अपने लिए ही तो भगवान से प्रार्थना करेगा, हे भगवान मेरी मदद करो मेरी इस जरूरत के समय पर। ठीक है जी, हाँ ना, ठीक है। हमें भी इंग्लिश से प्यार हो रहा है, अरे भाई साहब इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, ताकि इंग्लिश का डर खत्म हो जाए, चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीख जाएं मेरे छोटे से भाई। He said to his friend, let us leave for the track tomorrow। देखो आरटीओ लगा सकते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, लेट से बना हुआ ये सेंटेंस है, लेट से बना हुआ सेंटेंस है, इसके अंदर लिसनर है तो टू के साथ आए, टू के साथ आए, टोल्ड लगाना गलत हुआ, बिना टू के आने वाला गलत हुआ, बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब मेरे बेटे यहां सवाल के अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे, पहले टुमारो को उड़ाएंगे। तो टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे दोनों जगह पर लिखा है हमारे सामने, ठीक है ना जी। आगे क्या लिखा हुआ है, दैट दे शुड लीव फॉर द ट्रैक नेक्स्ट डे, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड टू लीव फॉर द नेक्स्ट। अब देखो यहां इसका मीनिंग, ये अपने आप में मीनिंग डैमेज कर गया। इसका मीनिंग ये है कि किसी ने अपने दोस्त को सलाह दी है कि दोस्त जाए कहां पर, ट्रैक पर जाए कल। लेकिन सेंटेंस में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने दोस्त को कहा कि आओ हम दोनों, अस का मतलब क्या हुआ, ये फ्रेंड और वो इंसान दोनों, तो इन दोनों की बात करेंगे तो दे के साथ ही तो बात करेंगे, इसीलिए डी ऑप्शन अपने आप में गलत है। ठीक है जी। स्लो मोशन में प्यार हुआ है, अरे वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये आपकी सब मेहनत है दोस्तों, मैं तो क्या ही हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो नहीं इन ख्यालों में। शाबाश श्रीकांत भाई, बहुत बढ़िया। रफीना बना के दिखाओ, चलो बेटा आंसर्स। शाबाश। आइए बच्चों, यू सेड प्रिया kept watching television till her mother exploded at her। आरटीओ लगा लीजिएगा, रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से एट हर से पहले एक्सप्लोडेड लिखा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। इधर से रिवर्स में आते हैं, टिल हर ये लिखा है, टेलीविजन केप्ट वॉचिंग, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस टिल की वजह से ये दोनों सेंटेंसेस मिलकर टाइम क्लॉज बना रहे हैं, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस अपने आप में टाइम क्लॉज बना रहे हैं। अब टाइम क्लॉज बनाने का मतलब क्या हुआ, अगर टाइम क्लॉज पास्ट में लिखा होता है या कंडीशनल पास्ट में लिखा तो हम उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो कैप्ट जहां पर यूं का यूं रखा हुआ है उसको पकड़ लीजिएगा, कैप्ट कैप्ट, और यहाँ हेड कैप्ट, ये दोनों तो दिए हमने हटा दिए। टिल हर मदर एक्सप्लोडेड, ये एक्सप्लोडेड यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जहां पर यूं की यूं है वही हमारे पास आंसर है। ये क्वेश्चन 100% मुझे डाउट था आप लोग गलती करेंगे, ठीक है जी, मुझे 100% डाउट था ये क्वेश्चन आप गलत करेंगे।
ठीक है ना। आप लोगों ने क्लास के अंदर ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है कि जितने भी हमारे कंडीशनल क्लॉजेस हैं या जितने भी हमारे टाइम क्लॉजेस हैं, ठीक है ना जी, अगर ये हमें प्रेजेंट में देखने को मिलते हैं तो हम इसको चेंज करते हैं किसमें, पास्ट में। अगर ये पास्ट में लिखे हैं तो दे रिमेन अनचेंज्ड, इनको हम चेंज नहीं करते। आप भूल गए ना इस वाले ऑप्शन में, आप भूल गए ना, कर दी ना आप लोगों ने ये गलती। आप लोगों को ऐसी गलतियों से अपने आप को अब दोस्तों बचाना है। ठीक है, ठीक है बाबू, बचो बेटा, ध्यान दो, समझो। चलें अब थोड़ा सा आगे। बहुत ही बढ़िया जी, आओ 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 आओ। हम्म, मैं तो नहीं धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप लोगों से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। भारी मिस्टेक हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया है? आंख दिखाता है। सवाल बनाएंगे हमारे साथ। आई आस्क्ड माई फ्रेंड हाउ वन कुड बी मैरी। मेरे दोस्त से मैंने पूछा कि कोई कैसे खुश हो सकता है जब सारी चीजों में गड़बड़ हुई पड़ी है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, आस्क के साथ टू लगाने का तो कोई भी सेंस नहीं है, ये तो उड़ाया। ठीक है ना। आई सेड टू माई फ्रेंड, तीनों ऑप्शंस में चल रहा है, यहां से कहानी उठाई हमने। कंजंक्शन के नाम पर हाउ है तो कुड शुरुआत में नहीं आ सकता, दो तो उड़े, है ना। हाय उड़ गई तेरी नींद राम में, की कराम में तक खो गई रे, हो गई रे, हो गई रे, है ना भाई। ठीक है ना बिडू लोग, सेट हो गया मामला कि नहीं हो गया भाई। यही चीज तो मोहब्बत वाली है मेरे बच्चों, यही चीज तो मोहब्बत वाली है। प्लीज स्टे हियर टुनाइट, आज की रात मजा पढ़ाई का लीजिए भाई। प्लीज स्टे हेयर टुनाइट। पहले टुनाइट को दैट नाइट में किसने चेंज नहीं किया, ई गया ससुरा। हेयर को देर में किसने चेंज नहीं किया, देखो ई गया ससुरा। दो विकेट गिरी भाई, मजाक मजाक में, है ना मेरे भाई। अब यहां कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस थोड़ी है कि इफ लगाएंगे। तीन उड़े एक ही बचा, सेट है बॉस, सेट है भाई। बिल्कुल गौरव, जल्दी ही, टेंशन ना ले मेरे भाई। जे तुसी टेंशन लीती है तो मैं की करांगा यार। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕਦ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕਦ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਦ, ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਚਮ ਚਮ ਕਰਦਾਨੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਨੀ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। नैन चक 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 दूजा। कभी कभी मन करता बहुत गाने गाऊं आप लोगों के साथ मिलके। बनाओ बेटा बनाओ। Isha told Shivani that she didn't need to buy tickets for the match as she had been given. और तुसी की लिख देता सी, मैं तो आज समझ नहीं पाया ओए।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ आई टोल्ड सॉरी ईशा टोल्ड के लिए सेड टू सब जगह पर ठीक ठाक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ है सर दे डिडंट नीड टू बाई टिकट्स फॉर द मैच एज शी हैड बीन। अब यहां पर एज रीजन बता रहा है, ये टाइम या कंडीशनल क्लॉज नहीं है। आप यहां आरटीओ लगाने की कोशिश करो। सर ये तो अपनी जगह सही चल रहा है, इस हैड बीन को उठा लो फटाफट से। ठीक है, हैड बीन के साथ गिवन, आई एम गिवन तो हैड बीन में नहीं जा सकता। ठीक है जी, एज आई हैव बीन गिवन चल सकता है। सर शी वॉज गिवन बिल्कुल नहीं चलेगा। सर यहां पर आई लिखेंगे तभी तो ईशा के लिए हम इसको चेंज करेंगे। आई एम गिवन बिल्कुल नहीं, हैड बीन हैव बीन से जाएगा, तो ये बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, सेट हो गया जी। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਕਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शी सेड इफ ओनली आई कुड रिलीव माई पास्ट। ठीक है जी, इमेजिन कर रहा है ये इंसान, इमेजिन कर रहा है ये इंसान, काश मैं अपना पास्ट दोबारा जी सकता। ठीक है जी, बिल्कुल जियो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो यहां पर किसी इंसान ने विश किया है तो सेड हटेगा, विश वाली बात चल सकती है। दैट कंजंक्शन के बगैर ये भी नहीं चल पाएगा साहब। ठीक है ना जी। आगे शी विश दैट शी कुड रिलीव हर पास्ट, चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दैट के साथ इफ लगा देना अपने आप में डैमेज कर देगा इस सेंटेंस को भाई। इफ ओनली को हटाकर ही तो आपने यहां पर विश लिखा है दोस्त। ओ फटे चक देंगे। शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, उसको बहुत दुख हुआ है। दैट शी हैड एक्टेड वेरी फुलिशली, बहुत बेवकूफी भरा उसका व्यवहार था। कोनो दिक्कत नहीं है, फुलिशली सब जगह पर लिखा फुलिशली फुलिशली फुलिशली, ठीक है, कोनो बात नहीं है। इधर हैड एक्टेड है, हैड एक्टेड तीनों संभावना ले सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट को ले जाओ पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को ले जाओ पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है। अब भाई मेरे प्यारे दोस्तों बंधुओं ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर ये तो V1 है, V1 को उठाकर हम नहीं लेकर जा पाएंगे, है ना। देखो अब यहां दूसरी बात क्या है, हैविंग एक्टेड, ये तो आपने इसको परफेक्ट पार्टिसिपल एक नई खोज कर दी, थोड़ी देर रेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कहीं कोई ऐसा फीलिंग बताने वाला शब्द नहीं है जिसकी वजह से हम इसको उठाकर इनडायरेक्ट स्पीच में यूज कर पाए। हैव आई एक्टेड, सर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है ही नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो बचा हमारे पास क्या, बी बोले तो बी बोले तो बेमिसाल डॉक्टर। चलो भाई एक काम करते हैं मेरे बच्चों, क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत सारे दिए गए हैं, आज इस क्लास को यहीं रोकते हैं। घर पर फुल मेहनत कीजिएगा, इस पूरी पीडीएफ को सोल्व कीजिएगा। ठीक है जी, फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल, और इस क्वेश्चंस के मतलब इस पीडीएफ के बचे हुए क्वेश्चंस में जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे उन पर हम आप लोगों के साथ मिलकर बात कर लेंगे। ठीक है ना जी, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, बाकी की पीडीएफ को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ को सोल्व करना है, और उसके अलावा इंग्लिश एक्यूमेन से भी आप लोग अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, तो भाई आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।